तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। डीएमके कांग्रेस अलायंस के विजय रथ को बीजेपी तोड़ नहीं पाई। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। जयललिता के बाद एआईएडीएमके इस स्थिति में नहीं कि मुकाबला कर सके। विपक्ष की जगह लेने और स्टालिन का ऑल्टरनेटिव बनने के लिए तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय ने एंट्री मारी है। फिल्मों से ब्रेक लेकर विजय पूरी तरह राजनीति में कूद गए हैं। अपनी पार्टी बनाई है टीवी के, जो खूब जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। साउथ के सिनेमा में जबरदस्त फैन फॉलोइंग की बदौलत विजय का कुछ बड़े कमाल का इंतजार है। प्रशांत किशोर यानी पीके को देश के बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताने का क्रेडिट दिया जाता है। हालांकि प्रशांत किशोर चुनावी लड़ाई जिताने का काम छोड़कर बिहार में अपनी राजनीति हिट कराने में जुटे हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर चेन्नई पहुंचे। प्रशांत किशोर चेन्नई में थलापति विजय से मिले तो बड़ी हलचल मची है। टीवीके ने प्रशांत किशोर विजय की मीटिंग को राजनीति से दूर कर्टसी कॉल बताया है, लेकिन कर्टसी कॉल में राजनीति देखी जा रही है। माना जा रहा है कि सीधे विधानसभा चुनाव में धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं। विजय पीके के साथ बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। विजय और पीके के बीच सिर्फ कर्टसी कॉल होती तो 3 घंटे की मीटिंग ना होती। विजय से मिलने के बाद प्रशांत किशोर टीवीके के महासचिव आनंद से ना मिलने जाते। टीवीके के चुनाव कैंपेन के हेड और महासचिव आडव अर्जुन के घर पर पीके और आनंद की एक और मीटिंग हुई। कहा जा रहा है कि विजय से प्रशांत किशोर की मीटिंग भी आडव अर्जुन ने ही कराई। तमिलनाडु की राजनीति में कई सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ रही हैं। आईपैक नाम की कंपनी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म प्रशांत किशोर ने ही बनाई थी। राजनीति में आने के लिए उन्होंने आईपैक छोड़ दिया। वहीं आईपैक तमिलनाडु में एक्टिव हुई है। एआईएडीएमके के साथ आईपैक की डील पक्की मानी जा रही है। 24 फरवरी को जयललिता की जयंती पर एआईएडीएमके और आईपैक के बीच एग्रीमेंट पर साइन करने का मुहूर्त निकला है। इससे पहले आईपैक ने आंध्र प्रदेश चुनाव में जगन मोहन रेड्डी के लिए काम किया था, लेकिन जगन लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हारे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। इसी थ्योरी पर एक चर्चा ये भी चल रही है कि थलापति विजय की पार्टी टीवीके डीएमके को हराने के लिए एआईएडीएमके के साथ अलायंस कर सकती है। शायद एआईएडीएमके ने भी प्रशांत किशोर को भी अप्रोच किया था, लेकिन प्रशांत किशोर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट का काम नहीं करते। अगर एआईएडीएमके आईपैक के साथ काम करना चाहती है तो कर सकती है। प्रशांत किशोर ने ऑफिशियली 2021 में आखिरी बार तृणमूल कांग्रेस के साथ काम किया था, जब ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। उसी के बाद पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर रिटायर हो गए। पॉलिटिशियन प्रशांत किशोर ने जन्म लिया, जो जनसुराज पार्टी बनाकर बिहार की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश में है। तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके कांग्रेस विरोधी विपक्ष के सामने भयंकर संकट ये है कि सब बटे हुए हैं, एक दूसरे के ही वोट में सेंध लगा रहे हैं। किसी से कोई अलायंस नहीं जमता। बीजेपी ने अकेले लड़ने के लिए एआईएडीएमके से अलायंस तोड़ा। एआईएडीएमके ने भी बीजेपी से अलायंस टूटने का जश्न मनाया। सीमन की एनटीके भी विपक्ष में तेजी से उभरती ताकत मानी जा रही है, लेकिन किसी के साथ अलायंस में नहीं आई। विपक्ष के बिखराव का फायदा उठाते हुए डीएमके कांग्रेस अलायंस विपक्ष को कुचलते हुए हर चुनाव जीत रहा है। अर्जुन आडव इसी महीने टीवीके में शामिल हुए। पहले डीएमके और फिर वीसीके में पार्टी में होते थे। विवादों में साथ निकले बाहर। विजय ने पार्टी बनाई तो बड़े रोल में टीवीके में आए। प्रशांत किशोर से उनकी पुरानी दोस्ती मानी जाती है। 2021 में उनकी कोशिशों से प्रशांत किशोर ने डीएमके के साथ काम किया था। स्टालिन की पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतकर 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर पाई थी। आडव अर्जुन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फर्म वॉइस ऑफ कॉमन चलाते हैं।
विजय की पार्टी के लिए डेटा कलेक्शन और प्लानिंग का काम अर्जुन के पास है। लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन के दामाद हैं। आडव अर्जुन के आने से पहले विजय ने एक और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म जेपैक पर्सोना हायर की हुई है, जिसे जॉन अरोकियासामी चलाते हैं। जब विजय ने पार्टी बनाई तो शुरुआत के सारे इवेंट जॉन ने ही कराए। आडव अर्जुन भी जॉन अरोकियासामी की निगरानी में काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी महासचिव बनने के बाद आडव अर्जुन विजय की पॉलिटिक्स में सेंटर में आ गए। अब विजय के लिए काम कर रहे हैं आडव अर्जुन। विपक्ष को भी एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिशों में एआईए, डीएमके, टीवीके में अलायंस की बात शुरू हुई। आडव बीजेपी को भी अलायंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अलायंस भी तब होगा जब विजय को लगेगा कि ऐसा करने से फायदा है। साल भर पुरानी पार्टी को बराबरी का दर्जा मिलेगा।